हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है छंद विधान। वेद के 6 अंग माने जाते हैं, जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें छंद जो है उसे वेद का पैर माना गया है, अर्थात वेद इस छंद के माध्यम से ही वेद के श्लोक गमन करते हैं, इसलिए इसे पैर माना गया है। छंद जो है वो पद्यात्मक रचना है, जिसमें वर्णों और मात्राओं की नियमित संख्या होती है। हर छंद के अलग अलग मात्राएं हैं और उनमें वर्णों की संख्या भी अलग अलग छंदों के अनुसार है। संस्कृत में छंद 2 प्रकार के हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। तो पहला है मात्रिक छंद, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है और एक विशेष क्रम में होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिसका उदाहरण है आर्या छंद, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या निश्चित और विशेष क्रम में होती है, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे शिखरणी, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा आदि सभी वर्णिक छंद हैं। स्वर के उच्चारण में प्रयुक्त समय जो है वो मात्रा कहलाता है, अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी के अनुसार मात्रा छोटी या बड़ी होती है। जैसे अभी 2 प्रकार की हैं, एक लघु और एक गुरु, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। लघु अर्थात छोटी मात्रा, इसका चिन्ह है एक लंबा डंडा, जिसको हम आई के अनुसार भी समझ सकते हैं। आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी रिर, इन चारों स्वरों की मात्राएं जो हैं वो लघु होती हैं अर्थात छोटी होती हैं। दूसरी है गुरु अर्थात बड़ी मात्रा, इसका चिन्ह है एक अवग्रह, अर्थात जिसको हम इंग्लिश का एस समझ सकते हैं, वो है इसका बड़ी मात्रा का चिन्ह। अच्छा, जो गुरु मात्रा अर्थात बड़ी मात्रा लगती है वो किन किन में लगती है, इसको हम बताएंगे। जो बड़ी मात्रा है गुरु, वो किन किन में लगती है। पहला तो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी रिर। संस्कृत में रिर 2 तरह की होती है, एक छोटी रिर जो कि छोटी मात्रा में, और एक बड़ी रिर। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये तो हो गए जो सामान्य स्वर हैं जिनमें की बड़ी मात्रा अर्थात गुरु लगती है। दूसरा है जिस वर्ण के बाद विसर्ग आया हो उसमें भी बड़ी मात्रा आएगी। तीसरा पॉइंट है जिस वर्ण के बाद आधा व्यंजन हो वहां पर बड़ी मात्रा होगी। जैसे शब्द है कृष्णम, तो कृष्णम में का के बाद आधा शा आने की वजह से का में बड़ी मात्रा आएगी अर्थात गुरु हो जाएगा का। अगला पॉइंट है जिस वर्ण पर अनुस्वार हो या वह अनुनासिक हो, अर्थात जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह हो या फिर वो अंत में हलंत शब्द हो, वह भी बड़ी मात्रा में। जिसके अंत में हलंत शब्द होगा उससे पहले वाला जो व्यंजन है उसमें गुरु मात्रा आएगी अर्थात बड़ी मात्रा आएगी। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब हम जैसे कृष्णम में का पे बड़ी मात्रा लगाएंगे तो जो शाह है आधा, उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं आएगी और उसको मात्रा की गिनती के समय भी हम उसकी गणना नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो मात्रा है वो का में मिल गई है, का के साथ ही संयुक्त हो गई है। इसलिए कोई भी आधे व्यंजन की मात्रा नहीं लगेगी और गणना के समय वो नहीं गिनी जाएगी। वर्णिक छंद जो है उसमें मात्राओं का क्रम ज्ञान करने के लिए उसमें क्या करते हैं, गणों का प्रयोग करते हैं। गण अर्थात 3 वर्णों को जोड़कर एक गण बनता है। 3 वर्णों को जोड़कर एक गण बनता है अर्थात 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ये गण 8 होते हैं। इनका सूत्र है य माता राज भानस लगा। यह सूत्र सभी को याद करना अनिवार्य है जबकि आप वर्णिक छंद पढ़ रहे हो या वर्णिक छंद आपको समझना है। इनको हम इस तरह समझेंगे। इनके गण के नाम है, पहला है
यगड़, यगड़ अर्थात या से लेकर अगले 2 अक्षर इसमें काउंट होंगे तो ये बनेगा यमाता। अब यमाता का चिन्ह है या में एक छोटी मात्रा, मा में बड़ी और ता में बड़ी, तो इसका चिन्ह बनेगा एक छोटी और 2 बड़ी मात्राओं से। जैसे इसका उदाहरण है शिवानी। अब शा में छोटी मात्रा है, वा और नी में दोनों बड़ी मात्रा है, तो ये हो गया यगड़ का। अगला है मगण। मगण यानी अगले अक्षर माँ से लेकर अगले 3 अक्षर तक हम काउंट करेंगे। शब्द है माँ तारा। माँ तारा जो है मगड़ है, अर्थात इसमें तीनों ही मात्राएं बड़ी आएंगी। इसका उदाहरण है आभारी। अब आभारी में तीनों मात्राएं बड़ी हैं। अगला है तगड़। तगड़ आएगा ता से लेकर अगले 2 अक्षर अर्थात ताराज। अब ताराज में 2 पहली बड़ी मात्राएं हैं और एक लास्ट की छोटी मात्रा है, जिसका उदाहरण है प्रासाद। अब प्रासाद में 2 बड़ी मात्राएं हैं और फिर एक छोटी मात्रा है। अगला गण है रगड़। रगड़ में हम रा से लेकर अगले 2 अक्षर लेंगे राजभा, अर्थात पहली बड़ी मात्रा फिर छोटी और अगली फिर बड़ी मात्रा, जिसका उदाहरण है कामना। अब कामना में का बड़ा है, माँ छोटा है और ना फिर बड़ा है, इस तरह आप समझ सकते हैं। अगला गण है जगण। जगण लगेगा जा से लेकर अगले 2 अक्षर अर्थात जभान। जभान। जभान में पहली छोटी मात्रा है, बीच की बड़ी है और अगली फिर छोटी है। जैसे इसका उदाहरण है सजीव। सा छोटा है, जा में बड़ी की मात्रा है इसलिए वो बड़ी है और वा फिर छोटा आ है इसलिए ये है जगड़। अगला है भगड़। भगड़ का हम लेंगे भा से लेकर अगले 2 अक्षर भानस। ये भगड़। भानस में क्या है, पहली बड़ी मात्रा है फिर आगे की दोनों छोटी मात्राएं हैं, जिसका उदाहरण है पावन। पा में पा बड़ा है, वा और ना दोनों छोटी मात्राएं हैं इसलिए यह है भगड़। अगला है गण नगड़। नगड़ लेंगे ना से लेकर ला तक नसल। नसल में तीनों ही मात्राएं छोटी हैं, जिसका उदाहरण है पवन। अब पवन में तीनों मात्राएं छोटी हैं क्योंकि तीनों में छोटा आ लगा हुआ है। अगला गण है सगड़। सगड़ को लेंगे सा, ला और गा, लास्ट के दोनों अक्षर मिलके बनेंगे सगड़। सा के साथ लास्ट के ला और गा मिलके सगड़। में सलगा। सलगा में क्या है, पहली 2 मात्राएं छोटी हैं और अंतिम मात्रा बड़ी है। इसका एग्जाम्पल है सरला। अब पहली 2 मात्राएं छोटी हैं और इसमें लास्ट की जो मात्रा है वो बड़ी है। इस प्रकार ये सूत्र है। इसके अलावा ला और गा को हम इस तरह भी ले सकते हैं, एक लघु और गा से गुरु। तो ये पूरा सूत्र है जो कि वर्णिक छंद का सूत्र है, जिसके अनुसार आप वर्णिक छंदों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से हम छंदों के विषय में पढ़ेंगे और छंदों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें कि पहला मात्रिक छंद आपका आएगा आर्या छंद। धन्यवाद।